चैप्टर 6। इस ऑडियो में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। कामयाबी का मतलब है एक कामयाब जिंदगी जीना। ऑथर ने यहाँ कामयाबी के 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला ये कि वो काम ढूंढिए जो आपको करने में अच्छा लगता हो, और अगर आप ये नहीं जानते कि आपको कौन सा काम करना पसंद है तो आपको गाइडेंस के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनाइट इंटेलिजेंस मुझे मेरी जिंदगी में सही जगह दिखाएगी। इस प्रार्थना को रिपीट करिए और अगर आप इसे पूरे विश्वास के साथ बोलेंगे तब आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। दूसरा स्टेप यह है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर काम में स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा। मानिए अगर कोई इंसान केमिस्ट्री को अपने प्रोफेशन के तौर पर चुनता है तो उसे इस फील्ड में किसी एक ब्रांच में ध्यान देना होगा। उसे अपना सारा वक्त और ध्यान उसी स्पेशलिटी में लगाना होगा। उसे अपनी फील्ड के बारे में हो सके तो सभी से ज्यादा पता होना चाहिए। इंसान का उद्देश्य परोपकारी होना चाहिए ताकि वो और लोगों की मदद कर सके। कामयाबी का तीसरा स्टेप सबसे जरूरी है। यहां बताया गया है कि जो भी काम आप अपने लिए चुन रहे हैं या जिस भी काम में आप स्पेशलाइज्ड होना चाह रहे हैं वो काम सिर्फ आपकी कामयाबी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आपको खुदगर्ज नहीं बनना है, क्योंकि आपको अपने किए गए काम से बाकी लोगों का भला करना है और इंसानियत दिखानी है। आपको दुनिया के लिए काम करना है। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि असल कामयाबी को कैसे मापा जाए। कई बार लोग कहते हैं कि उसने तो धोखे से पैसे बना लिए। ऐसी कामयाबी बस कुछ वक्त की ही होती है, क्योंकि धोखे से बनाया गया पैसा पंख लगा के उड़ जाता है। अगर कोई भी इंसान धोखाधड़ी करके कामयाब हो भी गया हो तो उसे कामयाब नहीं कहा जा सकता। बिना मन की शांति के कोई कामयाबी नहीं है। ऐसा किया हुआ काम क्या अच्छा जब रातों की नींद और चैन ही खो जाए या किसी को गिल्ट खाता जाए। एक मूवी एक्टर ने बताया कि उसने बहुत कम शिक्षा हासिल की हुई थी, लेकिन वो एक कामयाब मूवी एक्टर बनना चाहता था। उसने बताया कि गायों को घर से ले जाते वक्त, घास काटते वक्त वो हमेशा अपना नाम बड़े थिएटर में बड़ी बड़ी लाइट्स के बीच देखा करता था। ऐसा वो तब तक करता रहा जब तक वो अपने घर से भाग नहीं गया, और उसके बाद उसने उसी फील्ड में एक्स्ट्रा जॉब करी और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसने अपना नाम बड़ी बड़ी लाइट्स के बीच देखा। उसे इमेजिनेशन की ताकत का अंदाजा था कि वो कामयाबी को उसके पास जरूर लाएगी। इसी तरह 16 साल के लड़के ने कामयाबी हासिल की। उसका कहना था कि मुझे बहुत बेकार ग्रेड्स मिल रहे हैं, मेरी मेमोरी फेल होती चली जा रही है, मुझे नहीं पता ये क्या मामला है। तब ऑथर ने यह पहचाना कि इस लड़के का एटीट्यूड गलत है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जिसके बाद अब दिन में कई बार, स्पेशली रात को सोने से पहले और उठने के बाद, बोलता था कि मैं जानता हूं कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी का गोदाम है। जो भी मैं पढ़ लूंगा, जो भी मैं अपने टीचर से सुनूंगा वो मुझे याद रहेगा। मैं अपने साथियों और टीचर्स के लिए कामयाबी की कामना करता हूं। और इसके बाद इस लड़के के हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड आए। वो हमेशा इमेजिन करता रहता था कि उसकी माँ और उसकी टीचर उसे पढ़ाई में उसकी कामयाबी के लिए बधाइयां दे रही हैं। ऐसा ही अगर आप अपने काम में प्रमोशन चाह रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि आपके एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर और आपको चाहने वाले सभी आपको प्रमोशन पर बधाई दे रहे हैं। अपनी इमेजिनेशन में आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए लोगों की आवाज सुनिए। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं
तो शांति से बोलिए कि इनफिनाइट इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी के खरीदार को मेरे पास ला रही है। अब एक और टॉपिक को समझ लेते हैं जो ऑथर ने किताब में बताया है, और वो है हाउ साइंटिस्ट यूज्ड द सबकॉन्शियस माइंड। बहुत से जाने माने साइंटिस्ट जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया है, जिनमें एडिसन, मार्कोनी, नेट्रिंग, आइंस्टीन और भी बहुत हैं। यहां ऑथर ने एक नामचीन केमिस्ट फ्रेडरिच वॉन स्ट्रैंडनिस्ट की बात की है। वो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे कि किस तरह वो बेंजीन के फॉर्मूले में 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन एटम्स को अरेंज करें। ऐसा करते हुए वो बहुत उलझे हुए थे और उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। बहुत थक जाने के बाद उन्होंने ये काम पूरे तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। उसके कुछ वक्त के बाद जब वो लंदन की बस में चढ़ने वाले थे, तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके कॉन्शियस माइंड को एक झटके में एक सांप को अपनी खुद की पूंछ को काटती हुई और पिनव्हील की तरह घूमती हुई छवि दिखाई। उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें लंबे समय से अटका हुआ एक जवाब दे दिया, जिसे आज बेंजाइन रिंग के नाम से जाना जाता है। ऑथर ने ऐसे ही एक फिजिशियन और सर्जन डॉक्टर बेंटिंग की कहानी बताई है। काफी पुरानी बात है, जब डॉक्टर बेंटिंग डायबिटीज से होने वाली परेशानियों पर ध्यान दे रहे थे। उस वक्त डायबिटीज को ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। डॉक्टर ने अपना बहुत वक्त इसके बारे में पढ़ने में और इसके एक्सपेरिमेंट पर लगाया। एक रात वो बहुत थके हुए थे और सो गए। जहां नींद में उनके सबकॉन्शियस माइंड ने बताया कि उन्हें कुत्तों के डीजेनरेटेड पैनक्रियाटिक डक्ट से रेसिड्यू निकालना चाहिए, और यहां से इंसुलिन की शुरुआत हुई, जिसने लाखों लोगों की मदद की। इसी तरह निकोला टेस्ला, जो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बढ़िया इनोवेशंस की थी, जब भी इनके मन में इनोवेशन का कोई नया आइडिया आता तो वो उसे अपनी इमेजिनेशन में बना लेते, क्योंकि वो जानते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके कॉन्शियस माइंड को उसे बनाने के सारे स्टेप्स बता देगा, और जैसा वो इमेजिन किया करते थे वैसे ही उनके इन्वेंशंस होते थे। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ वक्त तक जवाब ना भी आए। इससे आपको निराश नहीं होना है। हर रात को सोने से पहले अपनी परेशानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी है, जैसे आपने कभी पहले ऐसे किया ही ना हो। जवाब देर से मिलने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपनी परेशानी को बहुत बड़ा समझ रहे हो और आप ऐसा सोचते हो कि इसे ठीक होने में तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। आपको सोते वक्त बस इतना विश्वास रखना है कि आपके पास जवाब अभी है। अब देखते हैं कि आपने सबकॉन्शियस माइंड से किस तरह गाइडेंस लेनी है। जब आपको लग रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तब उसके बारे में रचनात्मक तरीके से सोचना शुरू कीजिए। अगर आप डरे हुए हैं या परेशान हैं, इसका मतलब है तब आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि असल सोचना डर से दूर होता है। यहां एक आसान टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस ले सकते हैं। आपको अपने दिमाग को शांत और शरीर को स्टिल छोड़ना होगा। अपनी बॉडी को रिलैक्स होने को कहिए। अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर अपने विचारों का ध्यान लगाइए। उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब आप कितने खुश होंगे। उस खुशी की फीलिंग को महसूस कीजिए और आराम से सो जाइए। अब जब आप उठेंगे तो आपके पास कोई जवाब ना हो, तब भी आप किसी और काम में बिजी हो जाएं, और जब आप कोई और काम कर रहे होंगे तब आपके मन में जवाब अपने आप आ जाएगा। इसी तरह
ऑथर ने बताया कि एक बार उनकी एक कीमती अंगूठी गुम हो गई थी। उन्होंने वो हर जगह ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। रात को उन्होंने सोने से पहले इसके बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करी और सुबह जब उठे तब उनके कानों में आवाज आई, रॉबर्ट से पूछो। उन्हें लगा कि एक 9 साल के बच्चे रॉबर्ट को इसके बारे में क्या पता होगा। फिर उससे पूछने पर रॉबर्ट ने बताया कि वो रिंग उसे यार्ड में मिली थी और उसने उठाकर अपने डेस्क पर रख दी। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करेंगे तो वो आपको जवाब जरूर देगा। ऑडियो खत्म होने से पहले एक बार फिर देख लेते हैं आज डिस्कस किए हुए टॉपिक्स के बारे में। सक्सेसफुल होने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को रास्ता दिखाने को कहें और सक्सेसफुल होने का मतलब खुदगर्ज होना नहीं बल्कि इंसानियत के काम आने को कहा जाएगा। और दूसरा ये कि सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल बहुत से साइंटिस्ट ने किया है। उसी तरह आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा रखिए और यकीनन वो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। अब अगली ऑडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड और नींद के कमाल के बारे में और साथ ही कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड शादीशुदा जिंदगियों में हो रही परेशानियों में मदद करता है। इसके आगे अगले भाग में